हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। इस मनोवैज्ञानिक कारक में बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो बालक की अपराध प्रवृत्ति को उत्पन्न करने और विकसित करने में सहायक होती है। मनोवैज्ञानिक कारक में लगभग 1% बाल अपराध का कारण मस्तिष्क क्षति पाई जाती है और 5% निम्न बुद्धि स्तर पाया जाता है। निम्न बुद्धि स्तर के कारण बालक अपने व्यवहार के परिणाम को जान सकने में असमर्थ और अपने अज्ञान के कारण ही अपराधी गैंग का शिकार हो जाता है, जो उस पर प्रभुत्व जमाते हैं, उसका शोषण करते हैं और निरंतर ऐसी अपराध के कार्यों में लगाए रखते हैं। निम्न बुद्धि स्तर के ही कारण अधिकांश बालक अपराधी बालिकाएं यौन अपराध में पाई जाते हैं। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस भी बाल अपराध व्यवहार के साथ संबंधित पाई जाते हैं। लगभग 3 से 5% बालक अपराध मनस्तापी विकारों से ग्रस्त होते हैं। लगभग इतना ही प्रतिशत क्षिप्तता से ग्रस्त बालक अपराधियों का है। अपराधियों का व्यक्तित्व मनोविकारी होता है। ये आवेगिक, अनियंत्रित तथा शर्म एवं अपराध भावना से युक्त होते हैं। इसमें नियंत्रण का अभाव होता है। ये बिना किसी योजना के मात्र क्षणिक आवेश में कोई आपराधिक कृत्य कर डालते हैं। एग्जाम्पल, बिना आवश्यकता के कुछ धन चुरा लेना, या वे कोई कार चुरा लेते हैं, थोड़ी दूर तक ले जाकर उसे छोड़ देते हैं। इन आवेगिक कृत्य कभी कभी हिंसा भी हो जाते हैं और व्यक्ति अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त कंठ, कुसमायोजन, अतृप्त मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, संवेगिक अस्थिरता, मानसिक संघर्ष, प्रतिबल, अवांछित साथी संबंध, विद्रोह की भावनाएं इत्यादि मनोवैज्ञानिक कारक भी अपराध की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार अनेक जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक अपराध की उत्पत्ति एवं उसके विकास में सहायक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारक के उपचार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाल अपराध के उपचार हेतु निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त की जाती है, जो कि पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विधियां, जिसे साइकोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। इन विधियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बाल अपराध के कारणों को ज्ञात किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण करके उसका उपचार किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति व्यवहार चिकित्सा, अनिर्देशित पद्धति तथा वातावरणीय विधि प्रयुक्त की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, जिसे साइको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। बालक में अनेकों असमान व्यवहार उसके अचेतन मन में दमित इच्छाएं, संवेगों, कुंठाओं के कारण उत्पन्न होता है। अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसके अपराध के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक विधियां कहते हैं। नेक्स्ट, मनोचिकित्सा विधियां। बाल अपराध के उपचार हेतु खेल चिकित्सा, संवेगात्मक आघात चिकित्सा, सुझाव, पूर्ण शिक्षण, व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति विधियां प्रयुक्त की जाती है मनोचिकित्सा विधियां में। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है वैधानिक विधियां, लीगल मेथड। बाल अपराधियों की पहली प्रौढ़ वाले कारागार में ही दंड स्वरूप भेजा जाता था, लेकिन वहां बाल अपराध का उपचार होने के बजाय उन्हें प्रौढ़ अपराधियों के संपर्क में आकर अपराध और भी बढ़ जाता था। आधुनिक युग में बाल अपराधियों के प्रति उदार और मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें अलग न्यायालयों या सुधार गृहों में भेजा जाता था। बाल अपराधियों का सुधार करने हेतु निम्नलिखित वैधानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। उसे वैधानिक विधियां कहा जाए। किशोर कारावास, कन्फाइनमेंट जिसे कहते हैं। बाल अपराधियों को लंबे समय तक कारावास में रखा जाता ताकि अपराध से अलग कर वे नवीन दिशा में चिंतित कर विकास कर सके। इसलिए किशोर को कारावास में रखा जाता है। बाल न्यायालय, जुवेनाइल कोर्ट्स जिसे कहते हैं। जुवेनाइल कोर्ट में बाल अपराधियों के लिए अलग न्यायालय होते हैं, जहां वकील नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सा बालक अपराधियों की सहायक करते हैं। सुधार स्कूल, जिसे रिफॉर्मेटरी स्कूल कहते हैं। सुधार स्कूल, जब बालक गंभीर अपराधी बन जाता है तो प्रोबेशन द्वारा उसमें सुधार नहीं होता है, तो उसे सुधार स्कूल में भेजा जाता है। इन स्कूलों में उनके सुधार, उपचार तथा पुनर्वास की व्यवस्था के साथ साथ उनके व्यवहारिक शिक्षा में भी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से जब बालक अपराधियों के उपचार के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, मनोचिकित्सीय एवं वैधानिक विधियां हैं। बाल अपराध के साथियों की संख्याओं को देखते हुए उनके सुधार एवं उपचार के उपाय अपर्याप्त हैं। इसके लिए गहन उपाय अपनाना आवश्यक है, जैसे गरीब की दशा में सुधार करना, सुविधाहीन युवा वर्ग के लिए शिक्षा एवं मनोरंजन के उपयुक्त अवसर प्रदान करना इत्यादि। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।